IDFT देखते हैं। IDFT इन DIT-FFT। तो IDFT के प्रॉब्लम डेसिमेशन इन टाइम इन फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में, राइट। अब मेन पॉइंट यहाँ इस तरह रहेगा कि अभी तक आपने लर्न किया डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इन DIT-FFT में। अब इसका रिवर्सल देखने जा रहे हैं। रिवर्सल बोले तो क्या आपको यहाँ एल्गोरिथम नया पढ़ने की जरूरत है? नहीं। रिमेंबर, आपको यहाँ नया एल्गोरिथम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जो एल्गोरिथम आपने ऑलरेडी देखा है वही एल्गोरिथम आप यहाँ पर यूज करोगे। बस खाली बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा उसी तरह रहेगा और आपको यहाँ अंडरस्टैंड करना है कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो, अभी आपको ओरिजिनल सीक्वेंस फाइंड करना है x ऑफ n। ओरिजिनल सीक्वेंस आपको मिलेगा, यू नो द IDFT फार्मूला, 1/n summation of what k is equal to 0 to n minus 1 x of k e raised to j 2 pi n k by n। रिमेंबर फार्मूला पता है सबको? रिमेंबर, ओके। इसमें पहला स्टेप्स आपका ये रहेगा 1/n का, राइट। आपके पास गिवन सीक्वेंस रहेगी, ये पॉइंट रहेगा, और आपके पास थर्ड पॉइंट रहेगा ट्विडल। ओके, तो ये ट्विडल आपका डिफाइन रहेगा WN⁻KN फॉर्म में रहेगा, और वो रहेगा e⁻²πNK/n, राइट। अब इस तरह हम यह तीनों पॉइंट कंसीडर करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। इनपुट सीक्वेंस रहेगी x ऑफ k, ट्विडल आपके पास है, और थर्ड आप यहाँ पर सीक्वेंस को आखिरी में ओरिजिनल सीक्वेंस में लेकर जाने के लिए 1/n से डिवाइड करोगे। रिमेंबर, कीप इट इन माइंड ऑल दिस पॉइंट्स, राइट। लिख लो आप, ओके। फॉर IDFT इन DIT-FFT, ओके। हाँ, देखिए, अब चलते हैं हम प्रॉब्लम्स में, राइट। थ्योरी में एल्गोरिथम में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। नाउ टेक द प्रॉब्लम ओवर IDFT for DIT-FFT, using DIT-FFT, okay. Find IDFT using DIT-FFT when a DFT sequence x of k is equal to what sequence is given, right? आपका जो लास्ट प्रॉब्लम है ना, वही लास्ट प्रॉब्लम हम इसे एज ए इनपुट देते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में आपको आउटपुट मिला है 10, ओके, -2 + 2j, थर्ड -2, एंड फोर्थ -2 -2j,
ओके, देख लो, लास्ट प्रॉब्लम अभी अभी सॉल्व किया हमने, उसी का सीक्वेंस आपको यहाँ दे रहा हूँ, राइट। तो ये सीक्वेंस हम यहाँ एज अ इनपुट ले रहे हैं। लिखो प्रॉब्लम, find IDFT using DIT FFT when a DFT sequence is x of k is equal to 10 minus 2 plus 2j minus 2 and minus 2 minus 2j। ओके, अभी इस सीक्वेंस को यहाँ अगर आपको दिया रहेगा, रिमेंबर 4 पॉइंट में ही आईडीएफटी ले रहा हूं, तो हम यहाँ 4 पॉइंट में ही यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। रिमेंबर एन की वैल्यू या के की वैल्यू अभी यहाँ पर रहेगी टोटल 4, सो दैट्स व्हाई एन इज इक्वल टू 4, राइट। अभी हमें यह ढूंढना है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम। ओके, हाउ मेनी steps are present, right? आपने फाइंड किया था n इज इक्वल टू 2 रेस टू m के द्वारा, राइट। फॉर्मूला याद है, हमने वही पुट आउट किया, 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू m, इट इज नथिंग बट 2 रेस टू 2, ओके, सॉरी 2 रेस टू, ओके, m, ओके, सो m, okay, is nothing but 2 raised to 2, okay, so that 4 is nothing but 2 raised to 2, so that's why m is 2, means there are total 2 steps will be present, okay। अभी हमें ये भी पता है कि हम यहाँ अगर कोई n पॉइंट ऑफ सीक्वेंस अगर आपको दी रहेगी तो हम उसे डिवाइड करते हैं इन 2 स्टेप्स, राइट। ओके, सो दैट्स वाई हम वहाँ 2 पॉइंट डीएफटी अडॉप्ट करते हैं। अगर आपको आगे प्रोसीड करना होगा तो आप उसे 4 पॉइंट डीएफटी में लेकर जाते हो, राइट। तो n/4 n/4, अब हमारा प्रॉब्लम में 4 पॉइंट ही डीएफटी है, हम यहीं तक यहाँ जाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको ट्विडल भी यहाँ पर लगेगा। ट्विडल यहाँ पर रहेगा W4 रेस टू के एन यानी W4 रेस टू 0 और रहेगा W4 रेस टू 1, राइट। ट्विडल लिख लो, ये इस तरह लिखिए, हम ट्विडल का कैलकुलेशंस के लिए जाते हैं। आ गए यहाँ तक, राइट, हो गया। प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम के साथ आंसर इतना आधा, राइट। अब आंसर ऊपर से लिखना चालू करता हूं, ओके। प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व करना चालू करते हैं, राइट। हाँ, अभी W4 रेस टू 0 और W4 रेस टू 1 यानी ट्विडल अपने को फाइंड आउट करना है। सो हमें यहाँ पर पता है, राइट, वी नो Wn रेस टू kn is equal to e रेस टू j 2 pi n k by n. Here positive twiddle is there, right? So that's why here अगर आप यहाँ Wn रेस टू kn यानी मैं यहाँ पर W4 रेस टू 0 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने जाऊं तो मुझे मिलेगा e रेस टू 0, e रेस टू 0 is nothing but 1, right? सिमिलरली सेकंड ट्विडल की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने ट्विडल की वैल्यू में जे नहीं लिया था, याद रखो, मैंने वहां -j आपके लिए लेने के लिए कहा था। तो यहाँ हम ट्विडल ले रहे हैं W4 रेस टू 1, ओके। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो W4 रेस टू 1 तो e रेस टू j 2 pi n और k की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 1, ओके, डिवाइडेड बाय 4। उसे सॉल्व करोगे आप इसे तो 2/2, ओके, 2/4 यानी π/2 रहेगा, तो e रेस टू j π/2। इसे आपको पता है इसे कैसे लिखना है एक्सप्रेशंस फॉर्म में, सो दैट्स व्हाई cos π/2, नाउ इंस्टेड ऑफ माइनस हियर साइन इज प्लस, सो दैट्स व्हाई प्लस j sin π/2, राइट। तो अभी यहाँ cos π/2 0 रहेगा, sin π/2 1 रहेगा, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट आंसर j यानी W4 रेस टू 1 की वैल्यू रहेगी j। गॉट इट विदाउट? तो W4 रेस टू 0 यहाँ ऊपर कॉर्नर में लिख रहा हूं,
W4/0 इज इक्वल टू 1, ओके, और W4/1 इज इक्वल टू G। ओके, ये साइड कॉर्नर में कर दिया ये वैल्यूज। ओके, लिखिए यहां से यहां तक। ओके, लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया। चलो अभी एल्गोरिथम के लिए जाते हैं। हम यहाँ बटरफ्लाई डायग्राम या सिग्नल फ्लो ग्राफ उसे ड्रॉ करते हैं, राइट। चलो एक 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 करके मैं ऊपर के साइड में उसको ड्रॉ करता हूँ, नीचे के साइड में आपको कैलकुलेशन देता हूँ। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर ड्रॉ भी करते जाओ, कैलकुलेशंस के लिए भी चलते जाओ। हाँ, करूँ मैं इरेज? आपके पास वैल्यू मैंने कॉर्नर में लिख के रखी है, तो आप यहाँ उसे ले सकते हो। तो यह वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट है, राइट। चलिए अब यहाँ आगे चलते हैं। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर जाते हैं। ओके, पहला पॉइंट यहाँ पर जाते हैं। ओके, क्या है पहला पॉइंट? बिट रिवर्सल ऑर्डर, राइट। तो बिट रिवर्सल ऑर्डर आप यहाँ लेने जाओगे। तो बिट रिवर्सल ऑर्डर यहाँ लिख रहा हूं, बिट रिवर्सल ऑर्डर। ओके, here I am putting x of 0, x of 1, x of 2 और x of 3। ओके, इनके बाइनरी वैल्यू टोटल n की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 4 है। सो दैट्स व्हाई n की वैल्यू 4 होने की वजह से मैंने 4 ही पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, राइट। इनके बाइनरी बिट्स लिख रहा हूँ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। अगर आप यहाँ पर मिरर इमेज लेते हो तो मिरर इमेज आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको बीट रिवर्स ऑर्डर मिलेगा, बीट रिवर्सल ऑर्डर। ओके, तो ये रहेगा। अगर आप यहाँ से मिरर इमेज लोगे तो 0 0 का मिरर इमेज रहेगा 0, 1 0 1 का मिरर इमेज रहेगा 1 0, 1 0 का मिरर इमेज रहेगा 0 1 और 1 1 यहाँ पर 1 1 के लिए मिरर इमेज रहेगा। देख लो मिरर इमेज समझ में आ गया भाई सभी को? 0 0 की वैल्यू ले लो इस हिसाब से यहाँ से, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ, मैं जनरल यहाँ स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ x ऑफ 0। एक्चुअली ये कैपिटल्स थी आपकी, तो ये सारी वैल्यू आपकी कैपिटल है क्योंकि आपका यहाँ पर इनपुट था। सो दैट्स व्हाई, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ही रखिए। ओके, ये आपका इनपुट रहेगा, तो मैं इसे कैपिटल कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई ये आपका इनपुट रहेगा x ऑफ 0 1 0 1 0 को हम लिखेंगे यहाँ x ऑफ 2। ओके, 0 1 का वैल्यू है x ऑफ 1 और 1 1 का वैल्यू है x ऑफ, गॉट इट? टेबल लिखो बिट रिवर्सल के लिए। ये रहा आपका पहला पॉइंट। ओके, x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 1 और x ऑफ 3 सेम वैल्यू मिलेंगे आपको, सेम पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट लिख लो फटाफट, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, यानी आपको यहाँ इमीडिएटली मैं फ्लो ग्राफ यहाँ दे रहा हूँ। हो गया आपका लिखकर? गेटिंग? ओके, चलिए चलो पहला वैल्यू लिखता हूं x ऑफ 0, सेकंड वैल्यू लिखता हूं x ऑफ, वैल्यू क्या थी आपकी बिट रिवर्सल से 2, थर्ड वैल्यू थी x ऑफ 1 और फोर्थ वैल्यू थी x ऑफ 3, राइट। आपके पास उसकी वैल्यू भी है। मैं जस्ट यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ से, सॉरी, यहाँ पर उसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। x ऑफ 0 था 10, ये x ऑफ 1, x ऑफ 2 और x ऑफ 3। x ऑफ 1 था -2 प्लस 2j, ओके। x ऑफ 2 था -2 और ये x ऑफ 3 था -2 -2g, राइट। मैं अगर इसे थोड़ा नीचे अगर लिखूं तो आपको यहाँ कोई ट्रबल नहीं होगा, -2 -2j, राइट, यानी मेरे पास ये जगह मिल जाएगा, राइट।
ये था -2 + 2j, और ये था -2, और ये था 10, राइट। चलिए मैं यहाँ पर फ्लो ग्राफ के लिए यहाँ जा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। ये मेरा बटरफ्लाई डायग्राम के लिए मैं जा रहा हूँ, और नीचे हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस आप नीचे यहाँ आपके पेजेस में नीचे कैलकुलेशंस ऑफ फर्स्ट स्टेज, कैलकुलेशन ऑफ सेकंड स्टेज के लिए जाओगे। चलिए अभी आपको यहाँ फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में क्रॉसिंग कैरी आउट करना है। जैसा मैंने आपको सेम एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आईडीएफटी का रहे या डीएफटी का रहे, आपको सेम प्रोसीजर जाना है। चेंज कहाँ आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, कोई टेंशन नहीं। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन में क्रॉसिंग, ओके, और दूसरी लाइन और पहली लाइन में क्रॉसिंग, ओके। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ लाइन में, और फोर्थ और थर्ड लाइन में क्रॉसिंग। मल्टीप्लायर भी आपके पास वही रहेंगे, इसका 1, इसका -1, इसका 1, इसका -1, राइट। सिमिलरली अप लाइन के लिए यहाँ पर बिफोर जंक्शन आपका वहां पर मल्टीप्लायर रहेगा 1, और सेकंड मल्टीप्लायर रहेगा ट्विडल W4⁻0। सिमिलरली 1 और W4⁻0, देखिए ज्यादा चेंज नहीं है, ओके। W4⁻0 दिखाई दे रहा है बराबर सभी को? हाँ, आप मोबाइल में भी बराबर प्रॉपर देख सकोगे। जिनको मोबाइल में दिक्कत आती है तो वह कंप्यूटर में भी जा सकते हो। लैपटॉप अगर होगा तो बढ़िया, बहुत अच्छा दिखता है लैपटॉप, कोई ट्रबल नहीं रहेगा, ओके। आ गई बात? चलिए, ओके। हमारा कैलकुलेशंस के लिए आउटपुट के पॉइंट्स, हाँ, ये चारों आउटपुट्स के लिए पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट आउट पुट आउट कर रहा हूँ। आपको मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी कहा हमारे पास 4 ही लाइन है, इसलिए नाम दे रहा हूँ V11, ओके। थोड़ा मोटा लिखता हूँ, V1, ओके। V11 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कहा था V1 ऑफ 0 और V1 ऑफ 1, V2 ऑफ 0 और V2 ऑफ 1, राइट। इजियर कर दिया था मैंने, यानी ज्यादा अपने को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, ओके। अभी आपको ये कैलकुलेट करने हैं, ये कैलकुलेशंस के लिए मैं यहाँ कैलकुलेशंस के लिए लेकर जा रहा हूँ। V1 ऑफ 0, V1 ऑफ 1, V2 ऑफ 0 और V2 ऑफ 1, ओके। अभी पहला कैलकुलेशंस यहां देखते हैं। पहला कैलकुलेशन देखिए, पहला पॉइंट है x ऑफ 0 से स्टार्ट करना है। आप V1 ऑफ 0 पर जाओगे तो x ऑफ 0 इंटू 1 इंटू 1 अप टू दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पर कोई इनकमिंग लाइन नहीं है और दूसरी इनकमिंग लाइन है यहाँ पर, ये तो ये x ऑफ 2 रहेगा, लेकिन पहले x ऑफ 0 इधर लिख लेता हूँ, x ऑफ 0 प्लस, राइट। सेकंड आ रहा है आपका x ऑफ 2, ओके। x ऑफ 2 है इंटू W4⁻0, कोई मल्टीप्लायर बीच में नहीं है, डायरेक्टली वो आउटपुट तक जा रहा है, इस वजह से वैल्यू डायरेक्ट ले रहा हूं। x ऑफ 0 की वैल्यू है 10, कोई दिक्कत? x ऑफ 0 की 10 इंटू 1 इंटू 1 डायरेक्टली 10। सेकंड ये -2 है, -2 इंटू W4⁻0, W4⁻0 की वैल्यू है 1, यानी -2 इंटू 1 -2, राइट। तो ये -2 इज इक्वल टू व्हाट? 8. 8 will be your output value that I put here is equal to 8, right? कोई डाउट भाई? देख लो, लिख रहे हो लिखते जाओ मेरे साथ साथ, या मैं टाइम भी दूंगा। चलो V1 ऑफ 1 लेते हैं। V1 ऑफ 1, V1 ऑफ 1 में आपका ये वैल्यू, ओके, लेकिन ऊपर से आ रहा है ये पॉजिटिव है, इस वजह से इसे पहले ले लेता हूं। x ऑफ 0 इंटू 1, ये डायरेक्ट x ऑफ 0,
एक्स ऑफ 0 इंटू 1 एक्स ऑफ 0। ये माइनस है, ये माइनस की वजह से ये माइनस साइन इधर ही प्रोवाइड कर देता हूं। हमें अर्लियर का कुछ पता नहीं, डायरेक्टली मैं यहां ले रहा हूं एक्स ऑफ 2 इंटू W4 रेस टू 0, एक्स ऑफ 4 इंटू W4 रेस टू 0, एक्स ऑफ 2 इंटू W4 रेस टू 0, राइट। चलो वैल्यू पुट आउट करते हैं। एक्स ऑफ 0 है 10 और यहाँ ये माइनस साइन आपका ये -2 इंटू W4 रेस टू 0 यानी -2, ये -2, ये माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ वैल्यू 12 वैल्यू यहाँ पर V1 ऑफ 1 की रहेगी। एनी दिक्कत? ओके, गॉट इट, राइट। थर्ड पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट V2 ऑफ 0 का। ओके, V2 ऑफ 0 ये पॉइंट है। x ऑफ 1 यहाँ पर मल्टीप्लायर रहेगा, x ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1 डायरेक्टली x ऑफ 1, राइट। और इसे ये एरो पॉइंट आ रहा है आपका यहाँ पर, ये ऊपर आ रही है लाइन। ओके, ये नीचे जाने वाली लाइन है, ये ऊपर आने वाली लाइन है, ये नीचे जाने वाली लाइन है, याद रखो। तो इस वजह से एरो याद रखिए। अगर किसी को नहीं समझ रहा होगा तो पूछ लेना भाई मुझे। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? x ऑफ 3 इंटू W4 रेस टू 0, और ये यहाँ मीट आउट कर रहा है, लेकिन प्लस है, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर x ऑफ 3 इंटू W4 रेस टू 0। ओके, देख लो क्या क्या आ रहा है। ओके, अब वैल्यू पुट आउट कर रहा हूं। क्या है पहली? x ऑफ 1 की, x ऑफ 1 की है -2 प्लस 2j। ओके, -2 प्लस 2j इंटू 1 यानी 1 ही रहेगा। ओके, इंटू 1 यानी -2 प्लस 2j ही रहेगा। और सेकंड लेते हैं -2 इंटू W4 रेस टू 1 यानी ये भी 1 है, तो इस वजह से ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। बस खाली ये वैल्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगी। ये प्लस साइन को मैं यहाँ ले रहा हूँ इस माइनस साइन की वजह से, सो दैट्स व्हाई वो माइनस रहेगा। तो आपको मिलेगा -2 देख लो बराबर, मैंने वैल्यू अगर बराबर पुट आउट की होगी तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है ये जानते हैं। ये +2j, ओके, ये +2j और ये -2j कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -2 आपको मिल जाएगा -4। ओके, -4 इज राइट, देख लो। तो -4 मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये आंसर मुझे इस स्टेज का मिला। लास्ट स्टेज V2 ऑफ 1, V2 ऑफ 1 लिखते हैं। V2 ऑफ 1 में एक इनपुट आ रहा है ऊपर से, तो ये रहेगा x ऑफ 1। ओके, और ये माइनस हो रहा है भाई इससे, और ये सिर्फ आपका यहाँ पर x ऑफ 3 है और W4 रेस टू 0 है, राइट। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आने लग गया होगा। तो x ऑफ 1 यहाँ पर वैल्यू है -2 प्लस 2j। ओके, ये माइनस की वजह से ये माइनस साइन लिख रहा हूं, और यहाँ -2 j इंटू 1, तो ये -2 j ही है, लेकिन ये माइनस साइन है। मैं आपके लिए यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -2 j, यानी आप समझ लो, देख लो। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो ब्रैकेट ओपन अगर करता हूं तो आपको यहाँ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है क्या? आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है ना? ओके ओके, मैं यही आपको सॉल्व कर रहा हूं। ओके, ओके, गॉट इट। ओके, तो ये -2 प्लस 2j, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, और ये माइनस माइनस प्लस। ओके, सो दैट्स वाई ये +2j, राइट। ये -2 कैंसिल हो गया, बच गए 2j प्लस 2j, टोटल बच गया 4j। टोटल क्या बच गया? 4j, राइट। सो दैट्स वाई वह 4j इधर लिख लेता हूं, 4j। गॉट इट? कोई डाउट? आ गई बात ध्यान में? हाँ, लाइन क्लियर हो गया ये? ओके, हाँ, राइट राइट, वेरी गुड। आ गई बात भाई ध्यान में? मैंने यहाँ पर वैल्यू भी लिख दिया, आपके कैलकुलेशन लिख लो। सभी कैलकुलेशन यहाँ पर रहेंगे। कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट स्टेज,
आपने नीचे लिखना है, डायग्राम ऊपर ड्रॉ करना है, डायग्राम के लिए आगे भी जगह रखनी है, और फिर आप ये यहाँ पर लिख लीजिए। लिखिए, 2 मिनट यहाँ पर आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट फटाफट। जो मेरे साथ लिख रहे हैं उनका शायद हो भी गया होगा, जो नहीं लिख रहे समझ में ले रहे हैं उनका यहाँ पर थोड़ा बाकी होगा। तो देखिए, बराबर लिखो, प्रॉपर, गलती मत होने दो। लगे तो पॉज करके लिख लो। ओके, हो गई बात। चलो, चलू मैं आगे। अब मैं यहाँ से नीचे की ये कैलकुलेशन यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैल्यू ऊपर लिख ली है। तो 8, 12, -4 और 4j। ओके, ये वैल्यू ऊपर लिख ली है, बस खाली यहाँ ये कैलकुलेशन यहाँ से हटा देता हूँ। आपने ऑलरेडी लिख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं लिखे वो पॉज करके बराबर लिखिए। हाँ, अभी मैं यहाँ सेकंड स्टेज में जा रहा हूँ। तो यहाँ अब आप उसके कैलकुलेशन के नीचे लिखिए सेकंड स्टेज, और ये वैल्यू, ये डायग्राम तो कंटिन्यू रहेगी। डायग्राम में बस खाली मुझे सेकंड स्टेज अडॉप्ट करनी है, राइट। चलो, अभी सेकंड स्टेज के लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन में खींच लेता हूँ। मेरी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है। सेकंड स्टेज के लिए ये इनपुट है, सेकंड स्टेज के लिए ये इनपुट है। क्या क्या इनपुट रहेंगे? v1 ऑफ 0, v1 ऑफ 1, v2 ऑफ 0, v2 ऑफ 1, राइट। वैल्यू भी आपके सामने प्रेजेंट है। सेकंड स्टेज रहेगी, ये पहली स्टेज रहेगी। पहली स्टेज रही थी 2 स्टेज की, ओके सॉरी, पहली स्टेज थी 2 पॉइंट डीएफटी की। अब स्टार्ट होगी 4 पॉइंट डीएफटी की। तो 4 पॉइंट डीएफटी में पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ क्रॉस करेगी। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर, ओके, फर्स्ट लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है थर्ड लाइन के साथ, सेकंड लाइन क्रॉस कर रही है फोर्थ लाइन के साथ। ओके, यानी पहली लाइन थर्ड लाइन के साथ ज्वाइंट हो रही है, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ ज्वाइंट हो रही है, थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन के साथ ज्वाइंट हो रही है, और फोर्थ लाइन फर्स्ट सेकंड लाइन के साथ ज्वाइंट हो रही है। कोई दिक्कत भाई? ये आ गया आपका 4 पॉइंट डीएफटी में। यहाँ इनके मल्टीप्लायर बिटवीन ज्वाइंट पॉइंट अप साइड के लाइन के लिए, पहली 2 लाइन के लिए मल्टीप्लायर रहेगा 1, बॉटम साइड के 2 लाइन के लिए मल्टीप्लायर रहेगा -1। ओके, जो रूल है वो रूल यहाँ पर वैसा का वैसा ही कायम है, उसमें कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जंक्शन पॉइंट के पहले का अपर साइड की 2 लाइन, उनका मल्टीप्लायर रहेगा 1, बॉटम साइड की 2 लाइन का मल्टीप्लायर रहेगा W4:0। यहाँ चेंज होगा क्योंकि 2 लाइन है भाई, W4:1। याद रखो, यहाँ 2 ही लाइन थी, इस वजह से W4:0, W4:0। अब यहाँ पर 2 लाइन का ही कॉम्बिनेशन था, अब यहाँ पर 4 लाइन का कॉम्बिनेशन आ गया है। 4 लाइन के कॉम्बिनेशन की वजह से अप वाली लाइन को 1, बॉटम लाइन के लाइन के लिए यहाँ पर W4:0, W4:1। ओके, इस तरह। और अगर आप 8 पॉइंट के लिए जाओगे तो वहां पर 8 लाइन रहेंगी, तो क्या होगा? अपर वाली 4 लाइन के लिए 1, 1, 1, 1, और बॉटम साइड के लाइन के लिए W8:0, W8:1, W8:2, W8:3, राइट। आपने ऑलरेडी एल्गोरिथम स्टडी किया है पिछले वीडियो में, तो इस वजह से आपको समझने में दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरह यहाँ पर वैल्यू रहेगी। रिमेंबर, मैं यहाँ पर अभी इसके आउटपुट की वैल्यू यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन और एक स्टेज यहाँ पर बाकी है। ओके, तो मैं उसे यहाँ कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, लेकिन हम यहाँ पहले इसके आउटपुट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आउटपुट मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट नंबर यहाँ पर x, हम यहाँ पर ये थोड़ा इरेज कर लेता इधर से। ओके, और थोड़ी लाइन यहाँ पर एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये लाइन इसे एक्सटेंड करता हूँ, राइट। यानी आपको और आगे समझाना है मुझे कुछ। तो ये मैं अगर यहाँ पर कंसीडर करूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे आउटपुट पॉइंट है। तो मैं ये O1, O2, O3, O4 पॉइंट लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ O1, O2, O3 और O4 पॉइंट लिए, और उनके आउटपुट यहाँ हम लिख रहे हैं। कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, यानी आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, राइट। तो O1 क्या आ रहा है? O1 के लिए देखिए, ये
इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये सेकंड वाला इनकमिंग है यहाँ पर, और ये आउटगोइंग है। ये एरोस के पोजीशन मैंने दे दिए हैं। पहला तीसरे के साथ क्रॉस कर रहा है ना, पहली लाइन तीसरे के साथ मीट आउट कर रही है, इसलिए एरो डाउन है। तीसरी लाइन पहले के साथ मीट आउट कर रही है, इसलिए उसका एरो है अप साइड, राइट। यानी यहाँ इस तरह रहेगा। चलो अभी इनपुट है v1 ऑफ 0, v1 ऑफ 0 into 1 directly reaches to output, directly reaches to output। थर्ड लाइन का इनपुट है v2 ऑफ 0, ओके, v2 ऑफ 0 ये प्लस v2 ऑफ 0, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे अपने को साइन पता नहीं है, ओके, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लायर जो भी आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो v2 ऑफ 0 इंटू w4⁻0। देख लो, कोई डाउट भाई किसी को? वैल्यू मैंने बराबर लिखी, ओके, v2 ऑफ 0 w4⁻0 ये ऊपर गया यहाँ पर, और ये रीच हो गया O1 के लिए, O1 के लिए रीच हो गया। वैल्यू पुट आउट करते हैं। v1 ऑफ 0 की वैल्यू है 8, देख लो, v1 ऑफ 0 की वैल्यू है 8, v2 ऑफ 0 की वैल्यू है यहाँ पर प्लस साइन देता हूँ और ये ब्रैकेट में -4 देता हूँ। w4⁻0 की वैल्यू है 1 है, इस वजह से उसे मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ, ओके, यानी वह -4 हो जाएगा। तो 8 - 4 व्हाट 4, तो 4 यहाँ पर रहेगा ये। कोई दिक्कत किसी को समझने में? गॉट इट? ओके। सेकंड लेते हैं O2 लेते हैं। O2 के लिए यहाँ पर है v1 ऑफ 1, ये v1 ऑफ 1 यहाँ इंटू 1 रिच हो गया यहाँ, ओके, v1 ऑफ, ओके, O2 में और कौन आ रहा है? देखो फोर्थ लाइन से ये v2 ऑफ 1 का, ओके, ये प्लस, ये क्या हो रहा है? v2 ऑफ 1, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है w4⁻1 से। रिमेंबर, w4⁻1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर के साइड में O2 के यहाँ पर आ रहा है, वो रीच हो गया। वैल्यू पुट आउट करो v1 ऑफ 1 की वैल्यू है 12, ओके, v2 ऑफ 1 की वैल्यू है 4j, मैं प्लस 4j लिख रहा हूं, और w4⁻1 की वैल्यू है j, ओके, इंटू j, राइट, ध्यान में रखो, इंटू j है, राइट। तो यहाँ j इंटू जे स्क्वायर, रिमेंबर j इंटू जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू है -1, जे स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये -4 हो गया भाई, ये -4 हो गया, यानी 12 - 4 8, 12 - 4 8, यानी O2 की वैल्यू 8। देख लो, समझ लो, नहीं समझा पूछने का, ओके, कोई ट्रबल रहा, आई एम देयर, नो प्रॉब्लम, राइट। O3 के लिए यहाँ पर ये डायरेक्ट O3 के लिए v2 ऑफ 0 आ रहा है, सो दैट्स वाई ये v2 ऑफ 0, ओके, v2 ऑफ 0 ये डायरेक्ट इनपुट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है भाई यहाँ पर, ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पर पहले इनपुट ले लेना चाहिए, ओके, ये O3 में ऊपर से इनपुट आ रहा है, ओके, ये पॉजिटिव इनपुट है, यानी v1 ऑफ 0, ओके, ये v1 ऑफ 0 है, राइट, ये v1 ऑफ 0 है, देख लो O3 पे आ रहा है v1 ऑफ 0, ये ऊपर से नीचे आ रहा है O3 में, और ये यहाँ पर v2 ऑफ 0 आ रहा है अभी। हाँ, ये v2 ऑफ 0 है, -1 की जगह से मैं माइनस लिख रहा हूँ, और ये v2 ऑफ 0 इंटू w4⁻0, ओके, और कोई मल्टीप्लायर बीच में नहीं है, राइट, ओके। इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करो, v1 ऑफ 0 है 8, v1 ऑफ 0 है 8, देख लो, कोई ट्रबल भाई किसी को? माइनस साइन बिकॉज ऑफ -1, v2 ऑफ 0 क्या है? माइनस इन ब्रैकेट -4 लिख रहा हूँ, ये -4, और w4 की वैल्यू है यहाँ पर w4⁻0 की 1 है, देख लो, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 8 + 4 हो जाएगा 12, ये 12 O3 की वैल्यू 12, राइट। और आखिरी की वैल्यू बच गई, आखिरी वैल्यू O4 के लिए यहाँ पर ऊपर आ रहा है v1 ऑफ 1 से, ये साइड में यहाँ मीट आउट कर रहा है, सो v1 ऑफ 1, ओके, v1 ऑफ 1 के यहाँ पर आ गया, और ये माइनस वैल्यू यहाँ पर -1 की जगह वजह से, और ये आपको ये इनपुट है
V2 ऑफ 1, ये V2 ऑफ 1 इंटू W4 रेस टू 1। देख लो, किसी को नहीं समझा पूछने का मुझे। V1 ऑफ 1, V1 ऑफ 1 की वैल्यू है 12, 12 वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ। V1 ऑफ 1 12 इंटू 1 12। ओके, यहाँ तक आ गई। ये माइनस साइन भी रख देता हूँ। चलो, ये 4J है, ये 4J पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर 4J पॉजिटिव। ओके, W4 रेस टू 1, W4 रेस टू 1 यानी J। ओके, चलिए सॉल्व करो। ये J इंटू जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर यानी -1 यानी यहाँ पर -4 हो जाएगा, +4 यानी 12 + 4 16। देख लो बराबर, मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। O4 = 16, 16 ये वैल्यू आ गया। कैलकुलेशन हो गया इतना, कोई डाउट? ओके, अब यहाँ मैं इसे यहाँ आखिरी में पॉइंट लिख रहा हूँ, x ऑफ, सॉरी स्मॉल लिख रहा हूँ, स्मॉल वैल्यू आएगा अपने को, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 और x ऑफ 3। लेकिन ये प्योर वैल्यू नहीं मिली है। देख लो, अभी आपको मल्टीप्लायर पॉइंट बीच में देना है। देख लो, ये हो गया, सभी का कैलकुलेशंस हो गया। लिख लो, पॉज करके लिखो, मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपने ऑलरेडी लिख लिए, 8, 4, 8, 12 और 16। चलो, अब यहाँ पर और एक मल्टीप्लायर यहाँ पर पॉइंट रहेगा। ये मल्टीप्लायर रहेगा 1/n। रिमेंबर, 1/n, 1/n ये मल्टीप्लायर रहेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/n यहाँ पर रहेगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज 1/n? 1/n आपका यहाँ पर है, वह है, रिमेंबर, ओके। आपको यहाँ पर मल्टीप्लायर रहेगा, ये 1/n, ये 1/n ऊपर लिख रहा हूँ, और ये 1/n यहाँ पर आपका मल्टीप्लायर रहेगा। n की वैल्यू है 4, सो दैट्स वाई 4 है। इस वजह से यहाँ पर ये 1/4 का मल्टीप्लायर रहेगा, ये 1/4 का, ये 1/4 का, और ये 1/4 का, राइट। अगर ये 1/4 का मल्टीप्लायर है, ये 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, 4 गेट कैंसल्ड, x ऑफ 0 इज 1। देखो इनपुट क्या था आपका, x ऑफ n, जो पिछले प्रॉब्लम में आपको दिया था वो था 1, राइट। 8 इंटू 1/4 यानी 4 2 8, यानी x ऑफ 1 रहेगा 2, राइट। आ गया बराबर। 12 इंटू 1/4 यानी 3, एंड 16 इंटू 1/4 यानी 4। क्या मिल गया आपको? 1 2 3 4, यानी x ऑफ n आपको मिल गया 1 2 3 4। इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, x ऑफ n इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रेसेस, 1, 2, 3, 4, राइट। ये आपका आउटपुट रहेगा, ये आपका आउटपुट रहेगा, यानी ये रहेगा डिस्क्रीट इनपुट सिग्नल, ये रहेगा आईडीएफटी का आउटपुट। आप अगर यहाँ पर डीएफटी का इनपुट यहाँ अगर चेक करोगे तो डीएफटी में जो इनपुट दिया था वह था 1 2 3 4, और आपको आउटपुट सीक्वेंस जो मिली थी वही ली हमने, वही आउटपुट सीक्वेंस यहाँ अप्लाई की, और आपको रिटर्न बैक वैल्यू मिल गया 1 2 3 4। यानी हमारा सिस्टम यहाँ पर फुल प्रूफ चेक है। ये 4 पॉइंट डीएफटी के लिए यहाँ पर, या 4 पॉइंट आईडीएफटी के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। याद रखो, हमने डीएफटी और आईडीएफटी यहाँ पर फाइंड आउट किए किस मेथड से, यहाँ DIT, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस मेथड के द्वारा हमने डीएफटी और आईडीएफटी फाइंड आउट किए। आपको आंसर मिले, राइट। चलिए लिखिए फटाफट फटाफट, और कोई डाउट रहा तो पूछिए।